Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram. बोली श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। ये आपके सामने आज दिखाई पड़ा हमारे गुरु सिख धर्म के नवे गुरु जी गुरु तेग बहादुर जी का 350वां जन्मदिन मनाया जा रहा, और उसमें सबसे बड़ा सुंदर सा चित्र यही देख लीजिए। सबसे पहले इनको देखा जाना चाहिए, ये बहुत अंतिम दर्शन समझिए इनका। इस पर लिखा हुआ कि तिलक जंजू राखा पर ताका कीनो भरो कल्लू महिला साखा, धर्म हेतु साका है जिम की किया शीश दिया पर सिरू न दिया। सनातन धर्म के रक्षक महान बलिदानी सिख धर्म के नवे गुरु हिंद जी दादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीद दिवस पर के अवसर पर विशेष गुरुमति समागम गुरुमा बस्ती उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों लोग सामने आपके विराजमान हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं उनको, उनके अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये स्थिति हमारे योगीनाथ जी की है। और यहाँ पर ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं साहेब, उन्होंने भी एक विज्ञापन निकाला है जिसमें गुरु तेग बहादुर जी को विशेष रूप से दिखाया गया, बताया है कि 350वां शहीदी दिवस पर श्री गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीश दास जी, भाई सतीश दास जी, भाई दयाल जी, इन सबको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए हम लोग कुछ करते हैं। जो इनका जो गुरु तेग बहादुर सिंह बलिदानी महापुरुष के रूप में, शहीद के रूप में जाने गए। उन्होंने पूरे देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को त्याग कर दिया। उस वक्त जो मुगल पीरियड का जो शासक था औरंगजेब, जिससे बहुत बड़ा आदत आई, क्रूर, निर्दयी, हृदयहीन और साथ साथ ये अत्याचार करने वाला, दुराचार करने वाला, पापताप करने वाला, हर प्रकार के हथियार को हिंदुओं पर चलाने वाला जो व्यक्ति था, उसने इनको इस्लाम धर्म को बोलने के लिए कहा और उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और हम देश की रक्षा के लिए मर मिटेंगे। उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ताकि उन्होंने प्राण नहीं त्याग दिया, बल्कि बताते हैं कि इनको गिरफ्तार करके लाया गया और सार्वजनिक रूप से दिल्ली के चांदनी चौक में इनका सिर धड़ धड़क कर दिया, कलम कर दिया, ये लिखा हुआ। और उसके बाद फिर अब जो हुआ, कोई वहाँ पर इतने लोग नहीं थे जो इसके खिलाफ बोल सकते थे। एक समय ऐसा गुजरा कि जो हमारे देश में जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तो 47 तक तो सब लोग कह रहे थे, सब लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, हिंदू मुसलमान सब एक थे। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, अंग्रेज यहाँ भागे, उसके बाद यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना, कोई मंत्री बना, कोई संतरी बना। 70 साल तक सब लोगों ने भोग किया, राज किया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि भाई हम लोग देशभक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, कि देशभक्त लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। देशभक्त हैं इसमें कौन? कहीं कुछ नहीं। सबको फिर से रोटी मिलने लगी, शानदार तरीके से एक दूसरे के होगी भोगी बन गए। और नतीजा यह है कि आज हम लोग जो हैं जिस चौखट पर, जिस चौराहे पर खड़े हैं, वहाँ पर भी यही दयनीय दशा है। अपने आप को बचा पाना,
रक्षा कवच कहीं से बना पाना बहुत दुस्साहसिक कार्य है। प्रयास किए जा रहे हैं, अभी प्रयास इतने सफल नहीं है जितना उनको करना चाहिए। तो भाई हमारे तेग बहादुर जी के बचपन का नाम तेगमल था। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को हुआ था। 1 अप्रैल 1621 को हुआ था और अमृतसर में हुआ था। पिताजी का नाम गुरु हरगोबिंद सिंह, माता जी का नाम नानकी था। बच्चे गुरु गोविंद सिंह के हैं। पत्नी इनकी माता जो थी गुजरी थी, जिनका विवाह 1634 में हुआ था। भाई का नाम है बाबा मुकुट गुरुदत्ता नाम है और दादा नाना जो थे गुरु अर्जुन देव हैं। बताया जाता है कि जिस वक्त इनका सिर काटा गया, इन्होंने कहने से इनकार कर दिया था। शायद इसमें लिखा हुआ यार तो इनकार कर दिया था, इस्लाम धर्म को बोलने से इनकार कर दिया था। अपने बच्चों से भी कह दिया था बिल्कुल नहीं करना है, चाहे प्राण जाए, लेकिन झुकेंगे नहीं। देश के हित के लिए, मानवता के हित के लिए, मानव की रक्षा के लिए हम झुकेंगे नहीं। हम मानव हैं, दानव नहीं बन सकते। इनके अंदर दानवता है, इनके अंदर मनुष्यत्व नहीं है, इनके कुछ नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको होते हुए भले ही अपने जान चली जाए, लेकिन प्राण रहते हुए हम अपने देश के लिए मरेंगे। तो इनको पकड़ के लाया गया वहाँ पर चांदनी चौक में। इनको सिर धड़ अलग कर दिया गया। तो इनका एक भाई था जिसका नाम जीता सिंह था। वो बहुत ही चुपके से इनके सिर को किसी से लपेट करके चुप्पे चुप्पे भागता हुआ दिल्ली से आनंदपुर साहिब में गया और गुरु गोबिंद सिंह को दिया था। कितनी व्यथा हुई होगी अपने पुत्र को पा करके कि सिर है धड़ नहीं है, धड़ है तो सिर नहीं है। इस तरह करके बहुत ज़्यादा माता पिता को कितना पीड़ा पहुंच सकती है, कल्पना नहीं की जा सकती। उनको कल्पना नहीं है। उन्होंने तो मारना जाना जानते हैं, मारना काटना जानते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन भाई इन्होंने उस वक्त उनका नाम रखा था तेग बहादुर सिंह का कि रंगरेटा नाम से उनका याद किया था। और भाई ज़्यादातर इनके बारे में जो चिंतन है वो सिर्फ इतना है कि देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए, मानवता के लिए, मानव धर्म के लिए, सभ्यता के लिए सब कुछ उन्होंने करके दिखा दिया। और वो आज तक अविस्मृत है। और अगर अविस्मृत न होता तो निश्चित रूप से हम लोग 350वां वर्ष कैसे मनाते हैं? ये हम लोग मना रहे हैं। इससे पहले अगर वाला कोई सत्ता होती तो शायद इनको दूर दूर तक कोई याद न करता। भले ही सिख लोग इनकी प्रकाश उत्सव मना लेते, जुलूस निकाल लेते, लेकिन बाकी लोग को मना नहीं सकते। तो ये हमारी जनता पार्टी को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार और उसका सोच इन महापुरुषों के साथ भी चलने का है। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपना योगदान दिया है जो उनको दिखाई पड़ा। मैं पूर्ण रूप से एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत समय तो नहीं लूँगा, बहुत संक्षेप में कह दे रहा हूँ कि हमारे लखनऊ शहर में कई जितनी भी संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं, जितनी भी कल्चरल कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरा हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को नाच गाना हो, कोई किसी तरह कुछ भी हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो संयोजक होता है, संचालक होता है, जो बोलने वाला वक्ता होता है, उन सब लोगों के मुखातिब से हमने एक बात सुनी। तो वो ये कहते हैं कि भैया तो जो है वास्तव में हमारे देश की जो हमारे शहर की जो संस्कृति जो सभ्यता है ना, वो गंगा जमुनी सभ्यता। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के सामने एक बात प्रश्न चिन्ह छोड़ना चाहता हूँ। गंगा जमुनी सभ्यता कहते किसे? मैं सुनते सुनते मेरे कान पक गए और कान के ऊपर के बाल सब पूरा हो गए। बचपन से सुन रहा हूँ गंगा जमुनी सभ्यता, गंगा जमुनी तहजीब। क्या है ये? क्या है? केवल एक की सुनी दूसरे ने सुनाई, एक की सुनी दूसरे ने सुनाई, यही कहा जा रहा। आज तक किसी ने बताया नहीं। गंगा लखनऊ से निकलती नहीं, जमुना भी लखनऊ से निकलती नहीं। गंगा का उद्गम कहाँ से? गंगोत्री से। गंगा निकली कैसे? सबको दुनिया को मालूम है कि भगीरथ लाए थे। कहाँ से लाए थे? भगवान शंकर की जटा से लाए थे। शंकर भगवान जटा में कहाँ से पहुँची? तो बताते हैं कि भाई ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा को स्वर्ग से धरती पर छोड़ दिया था। वो कमंडल में जल कहाँ से आया? तो भगवान विष्णु के अंगूठे को धोया गया था, अंगूठे से निकला हुआ वो जल है जो धरती को पावन करने के लिए आया था। इतना उसका सीक्वेंस है, इतनी उसका क्रमबद्ध है। तो वो कानपुर होकर निकलती है, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ मोक्षदानी कहलाती है गंगा। उनका नाम है राम भगत सोसरकर धारा।
राम की भक्ति है और वो सुरसरी है, देवताओं की देवी स्वरूपा वो नदी। तो इसमें तहजीब कहाँ से आ गई? तहजीब माने सभ्यता, तहजीब माने चाल चलन, आचार आचरण। तो उनकी क्या, उस जितने जितने भी इस गंगा की तहजीब को धारण करने वाले लोग हैं, वो सबको तारते हैं, सबको तारते हैं, सबका ग्रहण करते हैं। मैं क्या किन शब्दों से वर्णन करूं कहने वालों को। फिर यमुना, वो यमराज की वो बहन है, और ये उनकी सूर्य नारायण की पुत्री है। तो यमराज और यमुना दोनों भगवान सूर्य के पुत्र हैं, संध्यो इनके पुत्र हैं कई। तो मेरा मतलब यह है कि यमुना तो वहाँ से बहती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जिस यमुना के तट पर नाच गाना किया या रासलीला की, जो कुछ भी किया, और वहाँ पर कालिदास दास नाम का जो वो था नाग, उसका उन्होंने मंथन किया ताकि उसका जल विषैला हो गया था, उसको नाथ मार दिया। उसके बाद फिर वहाँ से वो जब चला गया तब गंगा जल का वहाँ का जल यमुना का पीने लायक हुआ। तो दोनों नदियाँ अपनी अपनी जगह पर हैं, दोनों अपना अपनी तरह से मोक्ष प्रदान करती हैं, सब एक प्रकार की सद्भावना प्रकट करती हैं। उनको तहजीब के रूप में, उनको आदत के रूप में, उनको व्यवहारिक भाषा के रूप में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लाना और कहना कि गंगा जमुना तहजीब है, हम तो समझते हैं कि इससे ज़्यादा इन दोनों पवित्र नदियों का मतलब अपमानित करने से ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई तहजीब नहीं। तहजीब किस बात की तहजीब? तहजीब तो होती है कि जो एक दूसरे से गले लगाए वो भी छुरा मारे हैं। ऐसे तमाम सारे नवाबों के यहाँ देखे गए कि यहाँ शिवाजी के से मिलने जाने कटार हाथ में लिए भोग दिया, और बहुत बड़े कांड एक से कांड हुए। तो उनसे अगर ये शिक्षा भाई, ये बात अलग है कि यहाँ पर जितने दिन तक मुगल राज किया, तो ये लखनऊ शहर में नवाबों का ये एक राज था। तो नवाबियत यहाँ के जो है वो तहजीब में उतर गई। अब आइए तस्वीर रखिए, अरे भाई क्या है, अगर हम यही कहते हैं आओ बैठो, आइए पधारिए, आइए स्थान ग्रहण करिए, तो क्या ये तहजीब नहीं हुई? मैं सब्जेक्ट से हटकर नहीं बोल रहा हूँ, इससे भी बताना चाहता हूँ कि जिनके साथ हम लोग अब तक जीवन में किया है, उन लोगों ने हमारे अस्तित्व की बिल्कुल नहीं संरक्षण दिया, बल्कि सिवाय इसके काट मार के और कुछ नहीं किया। हमारे शहीद हुए, इन्होंने मानवता की रक्षा के लिए प्राण त्यागे, अपने देश के कल्याण के लिए, देश राष्ट्र प्रेम के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, और मातृभूमि की रक्षा के लिए जितना बड़ा उन्होंने अपना सब कुछ किया, परिवार छोड़ दिया। कह रहे हैं कि 115 बंधों की रचना की। बंधों की रचना में वो जैसे हम लोग लिखते नहीं है, दोहा लिखते हैं, चौपाई लिखते हैं, पद लिखते हैं, भजन लिखते हैं, उसमें 2-2 लाइन की एक लाइन होती है, तो वो उसे बंद भी कहते हैं। जो लोग वो बहुत सारे अभी कवि होते हैं और ये शायर मुशायरा करने वाले होते हैं, वो भी लोग अपनी लाइन को, छंदों को बंद कहते हैं। तो 115 बंद की रचना भी किया है, और साथ साथ ये है कि बहुत जनता के हित के लिए, मानवता के कल्याण के लिए बहुत सी जगह कुएँ खुदवाए, धर्मशालाएँ बनवाई, सब कुछ किया, और आखिर दम तक वो अपने देश की रक्षा के लिए जीते रहे। और जब मरने का समय नहीं था, मैं नहीं आया कह सकते हैं, फिर भी बलात् उनसे जब वो उसका विरोध करते रहे, तो वो आदमी कट्टर था, उसने अपनी कट्टरता का पूरा परिचय दिया और उनका जीवन लीला समाप्त कर दिया। तो गुरु तेग बहादुर हमारे जो सिख धर्म एक विचारणीय विषय है कि आया कहाँ से। ये सब हिंदू हैं, और इन्होंने आखिर में जब देखा कि हिंदू भी बरगला गए हैं, अपनी अपनी चिन्हों से इधर उधर भटक गए हैं, और कोई बौद्ध बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई अब दलित हुआ जा रहा है, किसी को फंसाया जा रहा है, किसी को पैसे कौड़ी दे करके इस्लामिक से बनाया जा रहा है, कोई वो एथेटिक और कौन से ईसाई बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा। तो उसमें इन लोगों ने अपने आप को स्थिर बनाए रखने के लिए गुरु का शरण लिया
कि जो हमारे गुरु कहेंगे, सबसे पहले गुरु नानक देव जो गुरु जी कहेंगे हम उनकी शरण में जाएंगे। तो गुरु को ही पारब्रह्म परमेश्वर मान लिया। गुरु वाणी, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की सचेतना प्रधान वाक्य, गुरु का कथन, गुरु की शिक्षा, गुरु की सीख को सीखने का उन्होंने जो अपने जीवन में संकल्प लिया, वही उनका संकल्प, सीखने का संकल्प जो है वही सिख धर्म बन गया। सिख धर्म कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, कोई घुट्टी पिलाने वाली कोई दवा नहीं है, बल्कि गुरु की वाणी को, गुरु के उसके बताए हुए पथ चिन्हों पर चलने के लिए शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लेना, उस संकल्प को साकार रूप देना व्यवहार में, इसी का नाम सिख धर्म है। और कोई इससे ज़्यादा विशेष कोई जानता हो तो मैं नहीं जानता, मैं उसको नमन करूँगा। लेकिन सच्चाई मैंने जो अब तक समझा है, जाना है, अपना मेरा जो सोच कहता है वो केवल ये है कि ये सिख का मतलब है कि सीखो, जानो, किसको, वाणी को, किसकी, गुरु की वाणी को सीखो, गुरु की वाणी को समझो, गुरु की वाणी को में पारंगत बनो, गुरु की वाणी को अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में उतारो, और उतारने के बाद वैसा ही करके दिखाओ। इसे सिख धर्म के पालन करना कहते हैं। महाभारत के युद्ध में से ये लोग आए हुए हैं, जहाँ तक हमने ये भी देखा कि जो बचे खुचे लोग थे, यद्यपि यदुवंश में तो कोई शेष बचा नहीं था, बहुत कम छुटपुट भाग गए, तो यहाँ वहाँ रह करके उन्होंने अपना वंशावली चला ली। बाकी भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीते जी पूरे यदुवंश का संहार करा दिया था, खत्म करा दिया था। जितने भी गोपी गोपिकाएँ थे उन सबको खत्म कर दिया था। उसके बाद तब उन्होंने प्रयाण किया कि उन्होंने कहा कि अब इतने दिन तक लीला खत्म हो चुकी है, ये लोग आए थे खास बात से, ये सब अप्सराएँ थी, जितनी भी गोपी गोपिकाएँ थी, जितने भी ग्वाल बाल थे, ये सब अप्सराएँ थी। इन्होंने भगवान कृष्ण से कहा था कि हम आपके साथ आपकी लीला में भागीदारी चाहते हैं। भगवान ने कहा है कि जब हम वापस लौटेंगे धरती से तो आपको भी साथ चलना पड़ेगा। वो ठीक है, तो कोई बहाना चाहिए। उस बहाने के लिए फिर ये हुआ कि भाई दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने वो एक सत्यभामा के जो पुत्र था उसने पेट में एक आर्टिफिशियल गर्भ धारण करने वाला कपड़ा बांध दिया और गुरु जी से पूछा इसमें क्या है, जबकि उसके अंदर एक वो था, एक लोहे का एक वो था, खुरपा या कुछ जैसे जो भी कह सकते हैं, हंसिया कह सकते हैं, वो बांध रखा था, उससे वो पेट फूला हुआ था। दुर्वासा ऋषि चूँकि बहुत वैसे किस्म के बहुत कुपित होने वाले थे, उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जाओ, जो तुम्हारे पेट में बना हुआ इसी से तुम लोगों सबका संहार होगा। अब ये सुनने के बाद उन सब लोगों ने क्या किया, उसको उठा करके का उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और वो तालाब में उग आया। ये भी देखिए कि लोहा कहीं उग सकता है, लेकिन लोहा जो है वहाँ सड़ गल करके एक खर होता है, खर पतवार होता है, की तरह से वो बड़े निकल आया। और फिर उन्होंने इन सब लोगों ने मिल करके एक खास कार्यक्रम के बीच में संघर्ष किया। संघर्ष में उसी जो तालाब से निकली हुई जो घास थी, जिसके अंदर उसे सरपट भी हम लोग कहते हैं, सर माने बाण के तरह से लगा, छपाकी मार दीजिए तुरंत गला कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, कुछ ऐसा मिलते हैं आदमी, कुछ जगह मूस भी कहा जाता। तो उसी से उन सब लोगों ने एक दूसरे को मार खत्म कर दिया। तो भगवान ने अपनी लीला मार खत्म कर दी थी। तो उसमें से जो बच गए थे उन लोगों ने जिस तरह से भी अपने आप को संभाला, वो सब आकर के कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, लेकिन सिख धर्म अपने आप में प्रौढ़ रहा और उसने उस धर्म का पालन पोषण करने में जो अपनी प्रभुसत्ता, अपनी दृढ़ता, अपना संकल्प, अपनी निष्ठा देश के प्रति, जो अपनी जागरूकता देश के प्रति, जो अपनी सहनशीलता और यूँ कहना चाहिए कि अडिग भावना दिखाई है, वो आज की तारीख में किसी और धर्म में मैं इस्लाम की बात नहीं करता, किसी और धर्म में दूसरा उदाहरण नहीं। तेग बहादुर जी को मैं हृदय से नमन करता हूँ, सतकोट नमन करता हूँ। और ऐसा आदर्श इनके जो 10 गुरु हैं, उनका आदर्श दुनिया में फिर ढूंढने नहीं मिलेगा। कोट नमन। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग भी उन्हें नमस्कार कीजिए और हृदय से वंदन करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय वाहेगुरु, जय खालसा।